दरभंगा प्रमंडलीय पार्षदों का हुआ बैठक दरभंगा कार्यालय में। बताते चले दरभंगा कमिश्नरी के अंतर्गत जितने भी पार्षद क्षेत्र हैं उनकी बैठक की गई, जिसमें पार्षदों को यह जानकारी दी गई कि आप लोगों को जनताओं के लिए किस तरह कार्य करना है। उन्होंने जो कि दीप प्रज्वलित कर इस बैठक के उद्घाटन किया और वहीं जो दरभंगा के नवीन सिन्हा है उन्होंने संबोधन करते हुए सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया और क्या कुछ कहा वह भी सुनाते हैं। इस बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 और हमारे 554 पार्षदों का परिचय है इसमें। इसका विमोचन का क्षण जी करता है कि यहीं पर रुक जाएं, ठहर जाएं, तस्वीरें ठहर जाएं, लेकिन आगे बढ़ना है, जनता का काम भी करना है अपने क्षेत्र में जाकर। इसलिए जिंदगी की राह जैसे बढ़ती है इस राह को भी पार करना है। लेकिन जब आप जाएंगे, फुलपरास जाएंगे, जाले जाएंगे, कमतौल जाएंगे, सराय रंजन जाएंगे, तो ये संविधान का अधिकार इस दरभंगा की शहर की धरती से लेकर करके इतनी मजबूती से जाएंगे कि आपको लगेगा कि आगे का राह आसान है। आवाज पटना तक जाएगी, सरकार तक जाएगी, हुक्मरान तक जाएगी। हम अपने अध्यक्ष राजीव जी से आज्ञा विमोचन का मांगते हैं। आज्ञा तो इसको विमोचन करें, एक साथ विमोचन, वीडियो इसका क्लिप बना लेंगे, वीडियो क्लिप बना लेंगे, एक साथ खोलते हुए फाड़ते हुए नीचे इसको डाल देंगे, फिर डस्टबिन में हम लोग उठा लेंगे। एक साथ खोलिए। एक विमोचन ऐतिहासिक क्षण, संवैधानिक बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रति हम सभी जनप्रतिनिधियों के हाथ उतनी शक्ति के साथ, उतनी ताकत के साथ, सीधा कर लीजिए, उसको सीधा कीजिए, सब सीधा कर लीजिए, मुकेश जी सीधा करवा दीजिए, सबको समेट लीजिए। आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे क्योंकि आपके दोनों हाथ इस संविधान से भरे हुए हैं, लेकिन हम लोग तालियां बजाएं इस संविधानिक बिहार नगर पालिका अधिनियम की। चलिए 2 साल से नहीं, 2022 से नहीं, 23 से नहीं, 2000 के अंत से शुरुआत करते हैं और अंत ऐसा करेंगे कि सभी का ध्यान हमारी ओर जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है, पूरा होता है। एक बार फिर तालियां हमारे इस विमोचन समारोह के लिए, हमारे इस मेहमान अतिथियों के लिए, हमारे मेहमान पार्षदों के लिए। धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हमने आपसे जो परिचर्चा सत्र है, एक परिचर्चा सत्र भोजन प्रवाही कह रहे हैं हम, ये कोई कमी न है। और अब हम ये फोटो सेशन के बाद, फोटो सेशन इसलिए कि इसके बाद ये दीप में एक साथ फोटो नहीं आ पाएगा, सामने से आप लोग उतर जाएंगे तो पीछे भी लोग हम भी शामिल हैं, हम सब लोग एक है, बराबर है, कोई आगे नहीं कोई पीछे। पावन धरती पर दरभंगा जिला के नगर निगम के अध्यक्ष भाई राजीव सिन्हा जी, नवीन सिन्हा जी, इन लोगों ने हम सबों को 3 जिला, दरभंगा जिला, मधुबनी या समस्तीपुर जिला के सभी पार्षदगण को इतना मेहनत मुशक्कत से करके आपके अपने जिला में बुलाकर आपका स्वागत किया। हम तीनों जिला के पार्षदगण से ये आग्रह करेंगे कि इनका हार्दिक दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। भाई राजीव सिन्हा सिंह जी कि आपने एक बार अपने को बोलने का या अपने जिला में बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं चूंकि पार्षद नहीं हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरी माँ पार्षद है, मैं 2 बार मुखिया रहा हूँ जाले के दोगरा पंचायत से। दोस्तों मुझे ये बात लग रहा है कि मैंने कौन सी गलती किया जो मुखिया से पार्षद में आने के बाद लगता है क्लीन बोल्ड हो गया। ऐसा लगता है कि क्लीन बोल्ड हो गया, लेकिन आज के इस जागरूक महफिल से मुझे ये सबक लगता है कि नहीं, अब हम लोगों को जगाने के लिए राजीव सिंह जैसा और नवीन सिन्हा जैसा आदमी मौजूद है जो सभी पार्षद को अपनी ताकत और बल से यहाँ नई सदन तक ले जाकर के अपनी बात मनवाने का काम करेंगे। इसके लिए हम सब पार्षद धन्यवाद देते हैं जिला अध्यक्ष जी को। जिसे कर्तव्य का हक की लड़ाई के लिए यहाँ से जहाँ तक जाना हो हम लोगों को चलना चाहिए। बढ़ चढ़ के जो बढ़ के जान उठा ले, हाथ में मीना उसी का है।
दोस्तों याद रहे कि जो बर के जान उठा ले हाथ में मीना उसी का है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों, इसलिए अपने हक की लड़ाई में हम और आप एकदम जुटे रहे, हाथ करके रहे, अपना हक ले करके रहने। दरभंगा नगर निगम के राजीव बाबू और यहाँ के सचिव श्री नवीन सिन्हा जी को जाता है। मैं सबसे पहले समस्तीपुर के तमाम पार्षदों की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह रचनात्मक सोच के साथ ऐसे एक महासंघ का गठन किया है। आज इस सम्मेलन में, इस संघ के मीटिंग में आकर हम लोग को लगती है कि हम लोग का शक्ति बढ़ गया है, और इतनी बढ़ गया है कि आज के बाद जब हम लोग यहाँ से जाएंगे और अपने बोर्ड के बैठक में बैठेंगे या अपने क्षेत्र में रहेंगे या अपने कार्यपालक जो हमारे सचिव हैं उनसे बात करेंगे, तो एक हमारे अंदर एक अपना आत्मविश्वास झलकेगा। और इसका पूरा श्रेय दरभंगा नगर निगम के राजीव बाबू और नवीन सिन्हा जी को जाता है। आज का मीटिंग का जो चर्चा का जो विषय है, पार्षदों का कर्तव्य, अधिकार, सम्मान एवं सुरक्षा। हमारे एक भाई थे यहाँ पे बोल रहे थे, हम उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उनका निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बुरा लगा कि हम कुछ पैसों का नौकर हैं, 1000 का नौकर है। भाई मेरे, हम नौकर नहीं हैं। नौकर हमारा जो सचिव है, जो कार्यपालक सहायक है, जो हमारा नगर आयुक्त है, वो है। हम नौकर नहीं है। लेकिन यह भाव कब आएगा? परमंडलीय पार्षद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा में किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, कहां कहां के लोग जुटे हैं? दरभंगा परमंडलीय पार्षद महासंघ का जो आज 1 दिवसीय 1 दिसंबर को जो महासम्मेलन हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य मान सम्मान सुरक्षा अधिकार। उसके लिए जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेन इसका उद्देश्य यही है। सरकार तक बात पहुंचाने का माध्यम है ये, क्या कहेंगे इस माध्यम से सरकार को कितना? सरकार के पास बात पहुंचाने ही के लिए यह परमंडलीय पार्षद महासंघ बनाया गया है। इससे आगे हम लोग एक डेडिकेट टीम बना करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, एमएलसी, सभी लोगों को अपना ज्ञापन देंगे। और उसके बाद भी अगर हम लोगों का काम नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए पटना कूच करेंगे। यही हम लोग का आगे का प्लान है, और इसकी बहुत बढ़िया तरीक़ा से हम लोग सुचारू रूप से इसको चलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी इसको करते रहेंगे। कुछ खामियां जरूर रह जाएगी, उसके लिए मैं जितने भी पार्षद आए हुए हैं, हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ खामियां अगर रह गई हो तो उसको। किन किन बिंदुओं पर आज के ये जो सम्मेलन में जो बात रखी जा रही है? मेन इसमें बिंदु जो पता ही नहीं, सुरक्षा, मान सम्मान अधिकार और 2007 नगर पालिका एक्ट और अभी जो नया नगर पालिका एक्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंट है और क्या अंतर है, उसी का जो है चर्चा यहाँ चल रहा है। और सभी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के पार्षद लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। जी, अपना परिचय दे दें। मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद, सशक्त स्थायी समिति सदस्य एवं परमंडलीय कोषाध्यक्ष दरभंगा नगर। आज परमंडलीय स्तरीय पार्षद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है दरभंगा में, इसका क्या मकसद है, किस लिए किया जा रहा है? हम लोग सरकार की लड़ाई नीचे स्तर से लड़ने को तैयार है, इसलिए कि ना नगर परिषद को कुछ, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम सभी पार्षद मिलके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे तक जाएंगे, पटना हो, दिल्ली हो, जहाँ भी होगा, सब पार्षद एकता होके खूब अच्छे धूमधाम से पार्षद सबों का स्वागत हुआ है। सभी करीब हर जगह से आ गए हैं, कुछ बाकी हैं, विलम्ब से आएंगे। काफी भीड़ जुटी हुई है, क्या आप लोग का मुख्य मांग सरकार से है, क्या कुछ आप लोग रख रहे हैं इस माध्यम से? मेरे लोग का मुख्य मार्ग है कि हम लोग को भी, पार्षद को भी मान सम्मान दिया जाए। जैसे वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं होता है, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आगे तक लड़ेंगे। तो क्या आज इसकी शुरुआत की गई है? आज इसकी शुरुआत की गई है, यहाँ से अब हम लोगों की लड़ाई चालू हो गई है। जी, अपना परिचय दे दें। मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ, सिर्फ 10 जहाँ मेरा नाम है। महासंघ के बैनर तले नरेंद्र कुमार झा, दलसिंह सराय नगर परिषद की ओर से इस कार्यक्रम में वंदन आयोजन जो करवाए हैं हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजीव कुमार सिंह जी और नवीन जी
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी माननीय पार्षदों का आवाज बुलंद करने के लिए हम लोगों को एकजुट किया है। अब जो हम लोगों का जो दोहन हो रहा है, बहुत सारे पार्षद भाई बहुत कुछ कहे, सब अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके बोले जो क्या वो नगर निगम में हो, नगर में हो, नगर परिषद में हो, मेरे जितने भी भाई हैं क्या उनको समुचित सम्मान अधिकार क्या मिल पाता है? सभी लोग अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके कहिए, क्योंकि पार्षद आप भी है, हम भी हैं। घायल की घाटी घायल जाने, जो क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र के पार्षद हैं उस क्षेत्र में चाहे दिन हो चाहे रात हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, पासपोर्ट बनाने की बात हो, किसी को व्यक्ति को अभी प्रमाणित करने की बात हो, कहीं नाला हो, कहीं सड़क हो, कहीं पानी का जल जमा हो, मांगे पार्षद 24 घंटा अब जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। साथियों में कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सभी समस्याओं का समाधान जन संघर्ष है। तो आज हम लोग आप लोग नारा दिए थे, आवाज जो हम एक हैं, तो प्रमंडल के जो हमारे अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के, वार्ड पार्षद के, वह आप लोग हम लोग को जब कभी आह्वान करेंगे जन संघर्ष के लिए या पटना जाने के लिए कहेंगे तो बेनीपट्टी नगर पंचायत सबसे आगे रहेगा। इतनी बात कहकर साथियों मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, नगर पंचायत बेनीपट्टी, आप बेनीपट्टी का हम लोग नक्शा बदल चुके हैं क्योंकि हमारे नगर पंचायत बेनीपट्टी का परिषद एकजुट है। प्रतिशत बात हमने चेयरमैन को या कार्यपालिका पदाधिकारी को नहीं मानने देते हैं। हम लोग अपना जनसंघर्ष के माध्यम से, हमारे ललन जी गिलहारी जी है, तमाम पार्षद आए हुए हैं, तमाम लोग एकजुट है, आगे बढ़ते रहना है। ये तो प्रमंडल का एक पड़ाव है, पटना तक जाना है, अपनी मांग मनवाना है, जिस पर चर्चा होगी, खूब होगी, जोरदार होगी, इतनी होगी कि दूर तक आवाज जाएगी, पटना तक जाएगी। और जो अपने आप को रहनुमा करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें सोचना होगा कि समाज के सबसे नीचे के जनप्रतिनिधि की आवाज को हम दबा नहीं सकते। नगर परिषद रोसड़ा चुनाव जीत कर आए हैं, उसका संशोधन आखिरी तक हम लोगों ने उसमें समावेश किया है। सही नहीं, आप जब उस पन्ने को खोलेंगे तो अपने आप को उस परिचायिका में पाएंगे। स्मारिका नाम को बदल के हमने परिचायिका दिया है क्योंकि परिचय एक दूसरे से आप जान पाएंगे। 554 प्रतिनिधियों के परिचय के लिए एक दूसरे का पता उसमें है। परिचय चुनाव का बीत गया, लेकिन कई लोगों को निगम परिषद नगर पंचायत की ओर से एक्ट की कॉपी तक नहीं दी गई। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम लोग जो पन्ना, जो कागज, जो लिखावट, जो मन की आकांक्षा है आपको भेंट करें, तो एक धरोहर के रूप में भेंट करें कि जब आप नगर बोर्ड की बैठक में जाएं तो कोई आपको बरगला न पाए। आप पन्ने से बात करें, संविधान से बात करें, अपने हक की बात करें। ये हम आपको सौंपेंगे, जिसका विमोचन इसके बाद ये करेंगे। हम आग्रह करते हैं इस मंच पर, और यहाँ जनता की ताकत निहित है। यहाँ मधुबनी से कविता झा जी हैं, कवि नगर परिषद रोसड़ा से जी हैं, गीता देवी जानिए इनकी शक्ति, जिसमें आपकी शक्ति निहित है। नगर पातुन जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके बाद फुलपरास से पवन कुमार शाह जी हाथ लिखे हैं, से सुजय कुमार जी, शिव शंभू कुमार जी भी हैं, वहां से राम बरन राम जी।
हमारे सभी नगर निकाय के सभी माननीय पार्षद यहाँ मौजूद हैं और अपने अधिकार कर्तव्य जो हम करते हैं, अधिकार जो आज तक हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है, सम्मान तो किसी फंक्शन या किसी सरकारी कार्यक्रम में हम लोग को बुलाया नहीं जाता है और सुरक्षा की तो कोई गारंटी है ही नहीं। इसी संदर्भ में सभी माननीय पार्षदों का प्रमंडलीय स्तर यह कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में किया गया, जिसमें आप सभी मीडिया बंधु एवं प्रिंट मीडिया के सभी इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी बंधुओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से सरकार जो सोई हुई है उसको जगाना चाहता हूं। मेरे अधिकार को आप दें, अन्यथा आगे की रणनीति हमारे साथ है। आगे भी हम लोग एक से एक कार्यक्रम कर आपकी आवाज़ को भी हम लोग दबाने का प्रयास करें। कहाँ के लोग जुटे हैं? यहाँ प्रमंडलीय स्तर पर हमारे यहाँ 26 नगर इकाई है, जिसमें 26 नगर इकाइयों में यहाँ की मेज़बानी दरभंगा नगर निगम के सभी माननीय पार्षदों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सारी व्यवस्था, सारी प्रक्रिया जो भी है आप देख रहे हैं, सारा नगर निगम दरभंगा परिवार की पार्षद परिवार की ओर से किया गया है। क्या आप लोगों के साथ दमन किया गया है? सरकार क्या दमन कर रही है? अब आप महसूस कर सकते हैं कि हम लोग नगर निगम से आते हैं, यहाँ 2500 रुपये का भत्ता है, नगर परिषद में 1500 रुपये की भत्ता है और नगर पंचायत में 1000 रुपये की भत्ता है। आप समझ सकते हैं कि आए दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे हो, 2 बजे हो, कहीं भी किसी भी हमारे जो भी समाज के लोग हैं, चूँकि यह घर की मामला है, सबसे पहले पार्षद के पास जाते हैं और हम लोग उनके कठिनाइयों में, उनके सहयोग में हम लोग खड़ा रहते हैं। लेकिन भत्ता के नाम पर हम लोगों को ठगा जा रहा है। हम माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को आग्रहपूर्वक यह निवेदन करते हैं कि हम लोगों का भी संज्ञान उनके कानों तक जाए। इसी कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। दूसरे जिला से भी पार्षद लोग आए हैं? 3 जिला से हैं, कौन कौन? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। तकरीबन कितने लोग आए होंगे? लगभग यहाँ 400 प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि उन्हीं के 100 जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि कुल 500 जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। क्यों, कौन कौन जिला से आया है? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आप जो 1500 और 2500 रुपया की जो बात कर रहे थे, अगर वो नहीं माना जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से भी इनकार करती है, कब तक? जब तक वह चिल्लाता नहीं है। हम लोग भी चिल्लाकर, उनसे आग्रह कर, आवेदन देकर अपने जनप्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान में देकर इस आवाज़ को इतना बुलंद करेंगे कि हमारी आवाज़ को वो दबा नहीं सकेंगे। हमारी जायज़ मांग को, संवैधानिक मांग को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम भी 5 साल का जनप्रतिनिधि हैं और 5 वर्ष सभी जनप्रतिनिधियों के लिए है। तो ये भावना हमसे भी जुड़े, यही हम कामना करते हैं अपने मुखिया से। क्या सब है? डिमांड बोलिए। डिमांड जनता का काम जो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, न निजी फंड है हम लोगों के पास। मान लीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, अगर नाला टूट गया, उस नाला को बनवाने में इतना प्रक्रिया है कि 3 से 4 महीना का प्रक्रिया पालन करने के बाद वह नाला बनेगी कि नहीं बनेगी की गारंटी नहीं है। तो मैं अपने उच्च नगर इकाई के जो मंत्रालय हैं उनसे भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी यह आग्रह करते हैं कि पार्षद का भी एक फंड हो, ताकि तत्काल इमरजेंसी कामों को, अति आवश्यक कार्यों को किया जा सके।
और जनता हमको चुन कर भेजी है। सबसे पहले कर्तव्य हम लोगों का बनता है जनता के हित की बात, उनकी कार्यों की नीचे स्तर तक हम लोग काम करें, उनकी आवाज़ को हम लोग बुलंद करें। कितना मिलता है एचई कोष से आपको? कोष तो कुछ है ही नहीं, तय होना चाहिए। कोष तो कुछ है ही नहीं। जिस तरह माननीय सांसद, विधायक या किसी भी एमएलसी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उसी तरह एक कोष पार्षद को भी हो, ताकि अपने क्षेत्र के जनता की कार्यों को आसानी से करा सके। भत्ता क्या मिलता है? भत्ता नगर बताए कि नगर निगम के माननीय पार्षद को 2500, नगर परिषद को 1500 और नगर पंचायत के माननीय पार्षद को 1000 रुपया। तो कैसे आप काम करते हैं? काम अपने हम लोग विमर्श करके भी हम जा सकते हैं। दो क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार, वार्ड नंबर 13 से मैं पार्षद भी हूं और प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष भी।